बॉडी यहाँ पर सड़कों पर पड़ी है, इसका जिम्मेदार कौन है? और क्या दलित, कमजोर, गरीब, यही जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीति है? क्या इसी नीति के तहत आप इस तरह से गरीबों को प्रताड़ित करते हैं? आपका प्रशासन आपके काबू में नहीं है। मांगे थी कि उसको नौकरी दी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, पुलिस कस्टडी में वो उसकी डेथ हुई, तो इस बात को लेकर उन्होंने बहुत मार पिटाई करी। क्या योगी खुद आकर यहाँ पर देखेंगे कि दलितों के साथ क्या हो रहा है? क्या उनका प्रशासन इसका जिम्मेदारी लेगा? हो गया, दूसरा लड़का था उसका पता भी नहीं है अभी। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लखनऊ के विकास नगर से अमन गौतम और उसके साथी सोनू को उसके घर के दरवाजे से पुलिस ये कहकर लेकर जाती है कि जुआ खेलने के लिए सूचना मिली है और उसकी पूछताछ करनी है। और कुछ ही समय के बाद वहां से सूचना आती है कि अमन गौतम की मौत हो गई है। ये घटना शुक्रवार देर शाम की है, रात की है। और यहाँ पर अब तीसरे दिन आज हो गया है, तीसरा दिन, और यहाँ अभी डेड बॉडी आई है जस्ट घर के सामने। परिजन का आरोप है कि प्रशासन की पिटाई से अमन गौतम की मौत हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धरना दे रहे थे लोग, सवाल कर रहे थे सरकार से और सरकार के प्रशासन से कि अमन गौतम को उनके घर से सही सलामत लेकर जाया गया था पूछताछ के लिए, जो कि सीसीटीवी कैमरे में देखा भी गया है। लेकिन क्या वजह थी और किस तरह से अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों के साथ जब परिजन सड़कों पर उतरे और यहाँ पर जब सवाल करने लगे तो प्रशासन ने उनके साथ अभद्रता भी की, लाठीचार्ज भी किया, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नजारा, जहाँ पर ये घटना स्थल की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जहां तक नजर जाएगी ये आसपास विकास नगर की जनता है, उनके परिजन हैं। ये अमन गौतम की यहाँ पर डेड बॉडी आ चुकी है पोस्टमार्टम के बाद, आज तीसरे दिन। और यहाँ पर यहाँ ये देख लीजिए प्रशासन जो है मौजूद है। हालांकि प्रशासन अभी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, कुछ भी कहने से बच रहा है। क्या कहेंगे सर, यहीं पे रहने वाले हैं? जी, मैं नैनीताल से आया हूँ, ये हमारे रिलेशन में है। जो भी हुआ है इनके साथ बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है। इनके परिवार को अच्छी से अच्छी मदद दी जाए और उचित से उचित कार्रवाई की। 24 साल का एक नौजवान लड़का, युवा लड़का, घर में कमाई कजाई करने वाला लड़का घर से इस तरह से उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और वहां पर संदिग्ध मौत हो जाती है। क्या उसकी भरपाई या योगी सरकार या उनका प्रशासन कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जन सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए नैनीताल से सर आए हैं, उनके रिलेटिव हैं और यहाँ पर ये परिजन हैं उनके जो रो रहे हैं डेड बॉडी को लेकर, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या सवाल, क्या लगता है आपको किस तरह से करी गई? कल महिलाओं पे लाठीचार्ज करी गई, उसके को बहुत मारा गया है। लाठीचार्ज औरतों पे क्यों किया गया? औरतों पे इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पे मांग पूरी नहीं हो रही थी, तो औरतें हट नहीं रही थी। मांगे थी कि उसको नौकरी दी जाए, उसको मुआवजा दिया जाए, पुलिस कस्टडी में वो उसकी डेथ हुई, तो इस बात को लेकर उन्होंने बहुत मार पिटाई करी है। उसकी 3 साल की बेबी है और प्रेग्नेंट भी है वो लेडीज। उसके पास कोई सहारा नहीं है, ना उसका सास है ना ससुर है, कोई वो सहारा नहीं उसके पास। उसको मुआवजा दिया जाए। लड़का शादीशुदा? जी, 3 साल की बेटी है, प्रेग्नेंट है उसकी वाइफ। और ऊपर से लाठीचार्ज पुलिस वालों ने इतना हम लोगों के साथ बदसलूकी करी है कि लेडीजों को भी मारा है। और घर के बाहर से उठाकर ले गए, बोल रहे कि खेलने के पूछताछ में लेकर। लड़के का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अगर देखा जाए कहीं भी उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है लड़के का, और लेकिन उसके बावजूद ये लोग वहां से उसको लेकर आए, उसको ऐसा मारा है कि जो है उसकी वहीं पे ही डेथ हो गई। और वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से मौत। नहीं, हार्ट अटैक उसको कभी, इतना वैसा लड़का था, कभी उसको फीवर तक नहीं आता था, और उसको अटैक की तो बात छोड़िए, कभी उसको फीवर तक नहीं आता था। हष्ट पुष्ट लड़का था, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक उसका पुलिस का तो रोज का काम था, वो जो रोज का जो मतलब मिलना जुलना था, तो ऐसा तो नहीं अचानक पुलिस को देख के उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक ये सब पुलिस अपने बचाव के लिए कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हार्ट अटैक की बात तो क्यों? फर्जी रिपोर्ट है, ऐसे फर्जी है, ऐसा नहीं है। उनके परिवार वालों से मैं मिला हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। अटैक की बात तो है ही नहीं। आप तुमसे मिलिए, अटैक उसको पड़ा नहीं सकता है, अटैक एक बार में थोड़ी हो जाता है। उसका तो मारा गया, सीसीटीवी उसका है। लेकर गए थे तो उससे कितने समय के बाद आप लोगों को जानकारी हुई, पता चला कि उनकी मौत हो गई? 1 घंटे के बाद? जी। अच्छा, और उनके साथ में जो लड़का था सोनू नाम है, सोनू बंसल,
कराई है, उससे बात ही नहीं करे ना। कहाँ पर है अभी? वो उनकी कस्टडी में है। अभी भी पुलिस का जी जी, उनकी कस्टडी में, उसको बात ही नहीं कराई ना, उसको छोड़ा है अभी तक। और मैम कोई जो है प्रशासन से कोई सहायता की जो है वो लिखित नहीं मिली है कि इनके साथ ये हम मदद करेंगे। कोई मदद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कह रहे थे सूचना मिली है कि जुआ खेलने के लिए उनको पूछताछ के लिए ले जाया गया है। वो ऐसा था कि ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। वो बहुत सीधा साधा लड़का था, किसी तरह के कोई उसका ऐब नहीं था, किसी तरह का बहुत सीधा लड़का था। सब गलतियां इन्हीं लोगों की है, प्रशासन की है पूरी तरीके से। मारपीट की वजह से हुआ। मारपीट जरूर उन्होंने मारा है। आप माता जी, वो बहुत अच्छा लड़का था, हमारा बहनी का लड़का था ना। आपकी बहन का लड़का। वो कुछ पीता था, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा रहा लड़का। उसका जान को मार देने के बाद कल के डेट में यहाँ पे जागरण होना था, तो वो जागरण कैंसिल कराया गया। वो शासन की तरफ से कोई जवाबदेही, किसी भी तरीके की बातचीत अभी कुछ नहीं आया। अभी कुछ भी नहीं। नहीं। और सरकार की तरफ से कोई नेता, कोई बड़ा कोई आया हो आपके? कहा जा रहा है, कुछ लिखित नहीं दिया जा रहा है। क्या कहा गया है? भाई यही कहा गया कि जो होगा दिया जाएगा, जो होगा करा जाएगा। लेकिन करने ऐसे कहने से किसी हम लोग कैसे मान लें, है ना। ये आप लोग ठोस दिन अपने चैनल के माध्यम से साबित करिए कि जो चीज घटना हुई है, जो गलत हुई है, उसको सही प्रूफ किया जाए कि जो उन्होंने कहा है वो उनको हक मिले उनका, ताकि एक बच्चा पल सके अच्छे से, उसकी बीवी पल सके अच्छे से। सवाल ये नहीं है कि हक मिले या न मिले, सबसे बड़ा सवाल ये है कि 24 साल का नौजवान घर से इस तरह से उठा लिया जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। ये कहेंगे खास तौर पर क्योंकि अच्छे से उसको घर के बाहर से उठाया गया है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा ये सवाल है कि क्या इसकी भरपाई प्रशासन या योगी सरकार कर सकती है? क्या उसका बड़ा नेता यहाँ पर आया और मौत कैसे हो गई? कोई भी ऐसे नौजवान उठा लिया जाता है हमारे देश का, उसके घर में कौन कमाने वाला है, कौन है? 3 साल की छोटी बच्ची है उसके घर में, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। और क्या दलित, कमजोर, गरीब, यही जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीति है? क्या इसी नीति के तहत आप इस तरह से गरीबों को प्रताड़ित करते हैं? आपका प्रशासन आपके काबू में नहीं है? क्या यही प्रशासन है? क्या इसी प्रशासन को लेकर योगी सरकार दम भरती है कि हमारा जो प्रशासन है इस तरह से छूट गुंडागर्दी के तौर पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं? ये लखनऊ के विकास नगर की घटना है। एक दलित लड़के को इस तरह से पुलिस हिरासत में मार दिया गया है और पुलिस यहाँ पर परिजन का भी आरोप है कि किस तरह से इसको यहाँ से उठाया गया है। उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि इसकी भरपाई कौन करेगा? इस तरह से लिखा पढ़ी में हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन क्या एक नौजवान लड़का घर से जो गया है वो दे दिया जाएगा? क्या सरकार या उसकी प्रशासन इसको पूरा कर सकता है, उसकी भरपाई कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके परिजन हैं, दलित समाज के लोग हैं और बाहर के भी लोग हैं जो लड़के को देखने के लिए आए हैं। सबकी आंखें नम है, सब परेशान है, रो रहे हैं। यहाँ पर आप जहाँ पर नजर डालेंगे दूर दूर तक आपको लोग नजर आएंगे, सवाल खड़ा कर रहे हैं, यहाँ धरना दे रहे हैं। काफी सवालों के साथ जब ये लोग सड़कों पर उतरे कि भाई ये कैसे हो गया, सवाल तो जाहिर तौर पर उठेगा। जनता है, जागरूक है, सवाल करती है सरकार से, प्रशासन से कि एक लड़का नौजवान उठा लिया गया घर से और इस तरह उसे संदिग्ध मौत हो गई, तो कौन जिम्मेदार है इसका? तो उस पर लाठियां चार्ज की गई, उसको मारा गया, धमकाया गया, उसको घर के अंदर जाने के लिए। यह है दलित समाज की आज की स्थिति जो मैं आपको नेशनल दस्तक पर दिखा रही हूँ। और यह है मौजूदा लखनऊ के, जहाँ योगी सरकार बैठते हैं और दम भरते हैं कि हम सभी समानता की बात करते हैं। उस समानता के अंदर इस तरह से कौन लेकर गया? इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन किस तरह से इसको मौत के घाट उतारता है, इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष। ये लोग तो मासूम है, ये मुआवजे की बात करते हैं, चलो लड़का चला गया लेकिन अब मुआवजा मिल जाए, लेकिन लड़का गया कैसे? आज उनका लड़का गया, दूसरे दिन दूसरे का जाएगा। सबसे बड़ी बात, जब वो संदिग्ध अवस्था में या किसी भी तरीके से पकड़ा नहीं गया, वो कुछ भी ऐसी गतिविधि करते हुए नहीं देखा गया, तो प्रशासन ने उसको पकड़ा क्यों, लेकर क्यों गया प्रशासन बाई थाने? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपने जुआ खेलते हुए लड़के को देखा? क्या आपको किसी ने सूचना दी या कभी उसको पहले पकड़ा था कि वो जुआ खेल रहा था, उसी आधार पर आपने थाने उसको लेकर गए? ये बड़ा सवाल है। और इस तरह के सवाल को लेकर जब यहाँ की जनता, उनके परिजन, दलित समाज जब सड़कों पर उतरा तो उसको घर में बिठाने की कोशिश की गई, उसको खदेड़ने की, उस पर लाठी चार्ज करने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेड बॉडी यहाँ पर सड़कों पर पड़ी है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या योगी खुद आकर यहाँ पर देखेंगे कि दलितों के साथ क्या हो रहा है? क्या उनका प्रशासन इसका जिम्मेदारी लेगा? और यहाँ पर मर्डर हो गया, दूसरा लड़का था, उसका पता भी नहीं है अभी। वो नहीं आया, अभी नहीं आया है। एससी आप लोग ने ये पूछा नहीं कि वो लड़का कहाँ है, लेकर आए? वो लड़का नहीं बताते हैं
कि कहाँ है, कुछ नहीं। कल जो हम लोग रोड पे थे वहाँ से डंडे मार मार के भगा दिए सभी लोगों को। पूछने के लिए रोड जाम करी गई थी, यही पूछने के लिए रोड जाम करी गई थी कि वो लड़का कहाँ है, तो उसका कोई भी पता नहीं है, लड़के का भी कुछ पता नहीं है कहाँ क्या है। कोई पता नहीं है वो कहाँ है। अच्छा। हाँ, और लड़कियों के चोट लगी, वो लड़की कहाँ है? उसके पैर में चोट, बहुत लोगों के चोट लगी है, लाठी चार्ज किया है। लेकिन अम्मा ये घटना तो शुक्रवार देर रात की है ना, तो अभी तक पोस्टमार्टम कल हुआ था, रात को हुआ है, कल 10 बजे, तब से अब आई है डेड बॉडी। गई नहीं रहते, गई नहीं रहते, नहीं रहते। अभी 5:30 बज रहे हैं, 5 बजे यहाँ पे डेड बॉडी आई है। हाँ हाँ, तो इससे पहले आपने मांग की थी डेड बॉडी की दीजिए। वो लोग ये कह रहे थे, आदमी आ रहे थे, इकट्ठा रहे हजारों आदमी। लेकिन यहाँ से 6 बजे ले जाइए और तुरंत अपना मतलब जला दीजिए। क्यों ले जाएं? हम अपने परिवार को दिखाएंगे, समझाएंगे क्या है, देखेंगे नहीं, और जो हमारे संस्कार है वो हम करेंगे। आपके बाजी में लेकर जाएंगे। हाँ, ले जाइए और इसको जला दीजिए। भैया सभी लोगों को उठा उठा के फेंकने लगे, बच्चों को छोटे छोटे, और औरतों इसके साथ बर्बरता की है, दरोगा जी ने किया, खुद बता रहे उसको गलत किए। हाँ, ये कौन सी बात हुई बता रहे हैं? ये सरकार चल रही है। हाँ, ये गुंडाई कर रहे हैं ना, और कुछ थोड़े कर रहे हैं देश में। अभी भी यहाँ पर कोई नेता भाजपा की तरफ से, कोई भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता, कोई बड़ी हस्ती यहाँ पर नहीं आया है ना? कोई नहीं आया, कोई अभी तक नहीं आया। विपक्ष का कोई नेता, कोई नहीं आया। विपक्ष का नेता कोई आया? कौन आया? आर के चौधरी और चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भी आए थे। वो क्या कुछ बोल कर गए? वो आश्वासन देके गए केवल बस। लिखित कुछ आश्वासन नहीं दिया है, जो लिख के उनको देना चाहिए कि हम ये करेंगे, उन्होंने खाली मुंह से। विपक्ष के नेता हैं, वो क्या आश्वासन देंगे? ये बोले हैं कि सभासद यहाँ नहीं दिखाई दिए, इस वार्ड के सभासद नहीं आए। क्यों नहीं आए? वार्ड के सभासद यहाँ पर नहीं आए। हाँ, नहीं आए। देख, हाँ, बीजेपी क्यों हो, चाहे जिस सरकार को फिलहाल ये ना उनको आना चाहिए ना भाई। दलित है तो क्या इसका मतलब है कहीं भी उठा के फेंक दो? ये थोड़ा न होता है। वोट लेने के लिए तो आते हैं, चलो। और सबका है, हर चीज के लिए आगे खड़े होंगे कि हाँ चलो भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। अब जब कोई तकलीफ होती तब कोई नहीं दिखता है, आना चाहिए ना। और उनके बच्चे मासूम बच्चे हैं, घर में कोई उनका कोई वो नहीं है। कितने लोग हैं उनके घर में? बहुत लोग हैं उनके। बेहोश हुआ दिया, बीबी उसकी पड़ी बेचारे, उसकी बीबी बेहोश पड़ी हुआ दिया। यहाँ पर सड़क पर बात करना चाहते हैं मैम, वो जो दूसरा लड़का बंद है सोनू, जिसको रखे, वो चश्मदीद गवाह है कि पुलिस वालों ने उसको मारा था, तभी से वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं बॉडी जब जल जाएगी तब छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, हिरासत में गुंडागर्दी, ये तानाशाही देखिए जी। एक लड़के की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, और दूसरे को वो चश्मदीद गवाह है, वो औरत है उसकी। ये है अमन गौतम की वाइफ। आप ये देखिए, इनकी उम्र देखिए, कितनी साल उम्र होगी, क्या उम्र होगी। और ये देखिए, ये विधवा कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हालात देखिए। हमारे दामाद जी थे, रे दादा, क्या ही बोले, अब बोलने की स्थिति नहीं है। किस तरह से अभी मैं बुलवा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी ठीक भी नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी कम उम्र का, वो भी शायद 24 साल का ही था। क्यों? 30 साल का था। 30 साल का कोई न, 24 साल का था। अरे हाँ, यहाँ पर उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी मौजूद नहीं है, कि कोई विवाद हो सकता है या कोई बात हो सकती है। आप दिखाइए कैमरा, किसी भी तरीके से कोई यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए भी यहाँ पर उस तरह से प्रशासन मौजूद नहीं है, जैसा कि होना चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको लिया जा रहा है। भाई, प्रशासन की कस्टडी में किसी एक नौजवान बच्चे की मौत हो गई है, लड़के की, जो शादीशुदा था, जो बीबी प्रेग्नेंट है, उसकी 3 साल की बच्ची है। इतनी बड़ी घटना हो गई है। अब दलित समाज के बीच यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है, सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी नॉर्मल बात, ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर ना कोई प्रशासन है, ना कोई भाजपा की तरफ से बड़ा नेता है, ना सभासद है। यहाँ पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। धमकी भी है कि जल्दी उसको उठाओ, जल्दी जलाओ। धमकी भी दे रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं। तो भाजपा सरकार की ये जो तुरंत जलाइए, कोई रखने की वो नहीं है इजाजत।
ऐसे कैसे उठा ले जाए? की हितैषी मानी जाने वाली भाजपा जो दम भरती है, दावा करती है ना, उनके प्रशासन कह रहे हैं कि जल्दी से जला दीजिए। और जो लड़का जो गवाह है, जिसके रहते हुए सोनू, जिसको उसके साथ अमन गौतम के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकर गए थे, हिरासत में लिया था, वो भी गवाह दे रहा है कि इसको मारा गया है, मारपीट से मौत हुई है। लेकिन प्रशासन सोनू को भी छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर सारी अपना हिरासत में ले रखा है उसको। थाने में है। अच्छा, हाँ, वहीं पर है। और माँ ने भी गुहार लगाई है, पुलिस वालों से माँ ने गुहार लगाई कि हमारे बच्चे को छोड़े करने जाइए, छूट जाएगा। उसको भी मारा होगा। उसको अब ये तो मारा जरूर होगा, धमकाया होगा, मारा तभी तो उसको छोड़ नहीं रहे। किसी से मिलने ही नहीं। मेरे ऊपर अटैक किया गया था, मेरे पैर पे। आप पर क्यों अटैक किया गया? क्योंकि हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे न्याय के लिए, इसलिए मुझ पे अटैक किया गया। और मेरे मतलब धक्का मारा गया, पैर में लाठी मारी थी मेरे प्रशासन के द्वारा? जी, मेल पुलिस वालों के द्वारा। बताइए, ये स्थिति है, ये औरतों को मारा गया है, उसके घर का एक धक्का मारा था मुझे। अभी चोट देखिए, महिलाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। ये दलित महिलाएं हैं जो अपने भाई के लिए, अपने घर के परिजन के लिए जो है सड़कों पर उतरी हैं कि उनकी हत्या कैसे हुई, उनकी मौत कैसे हुई, तो उन पर इस तरह से लाठीचार्ज किया गया है। क्या मांगे थी आपने? कि मतलब उसको मारा गया, उसके लिए न्याय चाहिए था, हम लोग को निष्पक्ष जांच चाहिए थी। अब ये लोग बोले, दबाव डाल रहे थे कि बॉडी को ला के तुरंत जला दिया जाए, चाहे घर की एक औरत जाए, मतलब कोई एक बंदा जाए, बॉडी लेके आए, साइन करे और जला दे वहीं पे। घर लाने की परमिशन नहीं दे रहे थे। जब सुबह चंद्रशेखर जी आए, उसके बाद ये सब चीजें हुई है आज। वरना दबाव डाले थे, घर पे आ रहे थे बार बार, वो लोग दबाव डाले थे कि बॉडी लेके आइए और जलाइए तुरंत। डंडे असली किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जाता है। हम लोग का कोई नहीं है कि हम लोगों को जो नाम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग के ऊपर दबाव डाला जा रहा था और छोटे छोटे बच्चों के उठा के पटका गया। वो लोग, हम लोग रोड जाम करने के लिए बैठे थे कि रोड जाम करने आने ही नहीं दिया गया। बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी थी साथ में, सपोर्ट के लिए आई थी कि हमारा लड़का चला गया, हम जाके वहाँ बैठे, उनको धक्का दिया जा रहा था, ढाल से धक्का दे दिया था नीचे पुलिस ने। हाँ, वो उसको नहीं निकाले हैं, ऐसे नहीं मिलने दे रहे हैं। जो दूसरा लड़का जो साथ में जी, उसको तो फर्स्ट बर्थडे है, उसको नहीं निकाला है। वो भी शादीशुदा है। हाँ, वो भी शादी, आज उसकी बेटी है, आज उसका फर्स्ट बर्थडे है। तो वो देखने गया था पार्क में कि हम कहाँ पे टेंट लगवाएंगे, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, उसको ही पकड़ लिया जाके। कोई गुनाह नहीं था, वो देखने गया था सिर्फ वहाँ। जो जुआ खेल रहे थे उनको तो कुछ पकड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं। क्या समय था, ले जाने का समय क्या था? वही 10 बजा होगा, रात को 10, रात का 10 बजा था। ये लोग कुछ प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पे कल जागरण होने वाला था, जिसकी डेथ हुई है अमन, तो वो चंदे की पर्ची कटवाने के लिए गया हुआ था, उसी में सब उसके साथ हुआ है। अच्छा, वो जब लेकर गए तो आप लोग पीछे से कोई और घर का सदस्य नहीं गया कि क्यों लेकर गए भाई, क्या वजह? नहीं, हम लोग तुरंत यहाँ से गए हैं, पता चला कि उसको मारा है, गाड़ी में बैठाया है, गाड़ी तक वो चलते हुए गया है। उसके बाद पता नहीं इसके साथ क्या हुआ गाड़ी के अंदर, कि उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ मृत घोषित कर दिया है, फिर लोहिया गए, वहाँ मृत घोषित कर दिया है। जब लेके गए हैं तो गाड़ी तक गया, गाड़ी के अंदर कैसे बेहोश होगा, दोबारा होश नहीं आया। क्या किए, मारे हैं तभी तो ऐसे किए। पहले कौन बताया था कि मौत हो गई है? मुझे ये चीज नहीं मालूम, मैं घर पर फोन आया था। जी जी। सच्चाई बता नहीं रहे हैं, जो मारे हैं पुलिस वाले, वो तो बता ही नहीं रहे हैं। कौन से थाने लेकर गए? विकास नगर थाने। जी, थाने ले ही नहीं जा पाए उसको, रास्ते से ही। हाँ, गाड़ी में बैठाया है, गाड़ी के 1 घंटे के बाद सूचना आई आपको, तो 1 घंटा लग गया। 15 मिनट गाड़ी में बैठाला है, पता चला है कि चाचा बेहोश हो गए हैं। अब गाड़ी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग थाने में 4 बजे रात तक बैठे रहे हैं सुनवाई के लिए। वो लोग कह रहे रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, जो करना है कर लो आप लोग। FIR नहीं दर्ज नहीं कर रहे थे। आज चंद्रशेखर जी आए तब हम लोग की FIR लिखाई गई है। इरादतन हत्या। जब तक की प्रेस थी वहाँ पर चौराहे पर, तब तक के प्रदर्शन करते रहे। जैसे ही प्रेस गई तुरंत लाठी चार्ज हुआ है हम लोगों पे, रात के 12 बजे। आए, कुछ लोग को उठा के लेकर गए, मारे हैं, पीटे हैं और बहुत लोग को चोटें आई हैं हम लोगों पे रात में। जी, हम लोग कल 5 बजे से लेके, मतलब PSC पुलिस वगैरह सब पहले ही लगा दी गई थी वहाँ पे। यहाँ पे जमावड़ा काफी था तो पुलिस पहले ही लग गई है। जब हम लोग गए हैं तो सब वहाँ पे तैयार थे, हेलमेट लगा रखा था, डंडे हाथ में थे। मीडिया थी इसलिए वो लोग कुछ नहीं बोले। एक अटैक इन लोगों ने किया है 6 बजे के आसपास।
6 बजे रोड जब जाम की गई है न्याय के लिए, तो लोगों ने अटैक किया तो सब भगे, औरतों पे डंडा चला दिया, बच्चों पे चला दिया, सबको चोटें आई। फिर जब मीडिया वाले काफी आ गए, उसके बाद ये लोग शांत हो गए। फिर 12 बजे रात तक एकदम शांति बनी रही। हम लोग शांति से कॉर्नर में बैठे थे, किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे थे। मीडिया वाले जैसे ही गए, लोगों ने अटैक कर दिया हम लोगों के ऊपर, और जिसको पाया उसको मारा। ऐसा नहीं कि फीमेल को फीमेल ही मार रही है, जो मेल पुलिस वाले थे वो लोग दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। वीडियो से हम लोगों के पास। शांतिपूर्वक से धरने पे बैठे थे, सवाल ही कर रहे थे कि भाई कैसे चला गया अमन गौतम, हाँ क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, ये तो लाजमी है भाई, सवाल तो करेंगे। तो इस तरह से अब महिलाओं को आप पीटेंगे, दौड़ाएंगे, कोई किसी को भी मारेगा। अब ये है, आप देख सकते हैं कि जब भी कोई दलित समाज के बीच इस तरह से घटना होती है, गरीबों के, आम जनता के साथ इस तरह से घटना होती है, उसको ताबड़तोड़ किस तरह से प्रशासन दबाने की कोशिश करता है। यानी कि डेड बॉडी को घर पे ले आने की परमिशन नहीं दे रहा था। काफी संघर्ष के बाद डेड बॉडी घर पर तो आ गई है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ की मौजूदा स्थिति 5:30-6 बजे है और यहाँ पर पुलिस हमको नजर नहीं आ रही कहीं पर। इतना नॉर्मल केस है। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी भी आए, आर.के. चौधरी जी भी आए, जो मोहनलालगंज के सांसद हैं सपा के, लेकिन यहाँ से भाजपा का कोई भी नेता नहीं आया है। अमिताभ ठाकुर जी भी आए थे सुबह। अमिताभ ठाकुर जी, उनकी वाइफ, दोनों लोग आए थे जी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखिए। अच्छा जी, खाली कहे थोड़ो होते। हाँ तो क्या है, इतना काफी उन लोग के भरोसे हम लोग हैं। अब देखो न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसा क्या लगता है मिलेगा? दलितों को हमेशा ही दबाया गया, हो सकता है इस बार भी ऐसे ही हो जाए। अब हम लोग को संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा दलितों, अभी सुल्तानपुर में केस हुआ है, 4 दलितों को मार दिया गया, उस पर भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसमें भी शायद गिरफ्तारी पहले हो जाती तो वो 4 लोग आज जिंदा होते। लेकिन ये प्रशासन की नाकामी को किस तरह से छुपाती है सरकार, और किस तरह से आजाद छोड़ी है ये जो सिविल ड्रेसेज में लोग हैं ना, जो सरकारी यूनिफॉर्म में जो गुंडा राज और जंगल राज कायम करके रखे हैं, जिन नीतियों की बात योगी सरकार करती है कि जीरो टॉलरेंस, ये है क्या आम आदमी, दलित, गरीब या मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है? या यही जान की कीमत है कि किस तरह से इतनी बड़ी घटना हो जाती है लखनऊ में, एक मेन शहर पर, और यहाँ पर पुलिस किस तरह से रातों रात लेकर जाती है और 1 घंटे के बाद सूचना आती है कि लड़के की मौत हो गई, और यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल स्थिति आपको दिखाने की कोशिश हो रही है कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। यहाँ पर तो फोर्स लगी रहनी चाहिए कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन आ जाए, कैसी बात हो जाए, या किसके साथ क्या घटना हो जाए। इतनी बड़ी घटना को किस तरह से दबाने की कोशिश हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी बहुत जल्द आपके बीच। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।